आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। G20 कॉन्फ्रेंस के जरिए आलमी सतह पर रोशन होगा हमारे शहर का नाम। इंतजामिया तो कर रहा है अपना काम, मगर कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए आवाम का ताउन बेहद जरूरी, कहा जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे ने। एक साल कबल ही मुकम्मल हो गया औरंगपुरा इलाके में खवातीन के लिए तामीर करवाए गए पब्लिक टॉयलेट का काम, मगर म्युनिसिपल अफसरान की लापरवाही के सबब शहर की खवातीन इस सहूलत से अब तक महरूम। मुताल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। AMC के शोबे इमरजेंसी सर्विसेज, फायर ब्रिगेड और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर्स मैनेजमेंट की जानिब से जिला परिषद आदर्श प्राइमरी व हाई स्कूल गाड़ीवाट में मुनक्किद किया गया बेदारी प्रोग्राम। कुदरती आफात में घिरे अफराद को कैसे पहुंचाई जाती है राहत, दिया लाइव डेमो। और वालुज पंढरपुर इलाके में गर्म मलबूसात का कारोबार करने वाले ताजिरों पर डाका डालने की गई कोशिश। मारपीट और फायरिंग में 2 अफराद जख्मी, केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। G20 कॉन्फ्रेंस के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से भी जंगी पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं, जिसका जायजा जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे ने लिया। उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी में अवाम का ताउन बेहद जरूरी है। उन्होंने शहरियान से अपील की है कि चला शहर घड़ू या इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। वाज़ेह रहे कि G20 कॉन्फ्रेंस के लिए मुल्क आने वाले डेलीगेशन 13 और 14 फरवरी को जिला औरंगाबाद में मौजूद सियाहती मकामात गारहा अजंता व हिलोरा के अलावा दीगर मकामात की सैर करेंगे। लिहाजा इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से जंगी पैमाने पर तैयारियां जारी हैं। जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे ने इन तैयारियों का आज जायजा लिया। इस जायजा मीटिंग में म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी, रूरल SP मनीष कलवानिया, एडिशनल कलेक्टर डॉक्टर अनंत गवाहाने, RDC अप्पा साहब शिंदे और दीगर मुताल्लिका अफसरान शरीक थे। उन्होंने कहा कि G20 कॉन्फ्रेंस के सबब औरंगाबाद महानगर की नुमाइश का मौका हमारे हाथ आया है। आलमी सतह पर हमारे शहर की एक अलग पहचान बनेगी। इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से जंगी पैमाने पर तैयारियां तो की जा रही हैं, मगर इसकी कामयाबी के लिए आवाम का ताउन भी बहुत अहम है। लिहाजा चला शहर घड़ू या नामी मुहिम शुरू की गई है, जिसमें तमाम शहरी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अपने घर और अतराफ के माहौल को साफ सुथरा रखें, अपने मकानात को रंग रोगन करवाएं और दिवाली के मौके पर जिस तरह से मकानात पर रोशनाई की जाती है, इसी तरह इस बार भी अपने मकानात को बरक़ी कमकमों से सजाएं। शहर को खूबसूरत और साफ सुथरा रखें। अपनी गाड़ियां सलीके से पार्क करें, ट्रैफिक सिग्नल्स पर सख्ती से अमल करें। इसी तरह सयाहती मकामात की शॉर्ट फिल्म पुलिस महकमे की कारकर्दगी, सफाई मुलाजिमीन की खिदमात से मुताल्लिक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड करें, ताकि अवाम के ताउन से शहर की ब्रांडिंग करने में मदद मिले। इसी तरह उन्होंने सरकारी अफसरान को भी मंसूबाबंद तरीके से शहर की तज़यीनकारी पर, सरकारी दफातर पर रोशनाई करने और गैर मुल्की डेलीगेशंस की रिहाइश के इंतजामात, उन्हें सफरी सहूलियात और दीगर सहूलतें फराहम करने के लिए ठोस कदम उठाएं। एक साल कबल खवातीन की सहूलत के लिए औरंगपुरा इलाके में पब्लिक टॉयलेट तामीर कर लिए गए, मगर म्युनिसिपल इंतजामिया की लापरवाहियों के सबब अब तक खवातीन इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से मुताल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। वाज़ेह है कि साबिक बॉडी में शामिल लेडी कॉर्पोरेटर्स की मुसलसल 3 सालों तक जनरल बॉडी मीटिंगों में हंगामा आराई के बाद AMC इंतजामिया ने शहर में 3 मकामात पर खवातीन के लिए पब्लिक टॉयलेट तामीर करने का मंसूबा बनाया था, जिस पर अमल करते हुए औरंगपुरा इलाके में सरस्वती भवन कॉलेज के सामने खवातीन के लिए एक अलहदा इमारत तामीर की गई, मगर बैतुल खला की तामीर हुए 1 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी उसे चलाने के लिए म्युनिसिपल इंतजामिया को कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिल पाया और पब्लिक टॉयलेट्स तामीर होने के बावजूद शहर की खवातीन उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं। जबकि मकबरा रोड पर राजनगर मुकुंदवाड़ी इलाके में मुजव्वजा जगह पर अब तक बैतुल खला का तामीरी काम भी शुरू नहीं हुआ है। इस ज़मन में जब डिप्टी इंजीनियर
अनिल तनपुरे से बात की गई तो उन्होंने हमारे नुमाइंदे को बतलाया कि इन तीनों मकामात पर बैतुल खला तामीर किए जा चुके हैं और अब इस ज़मन में स्टेट ब्रांच की जानिब से टेंडर निकाले जाएंगे। 17 लाख आबादी वाले इस शहर के लिए इंतजामिया ने सिर्फ 22 पब्लिक टॉयलेट्स तामीर करवाए हैं। शहर के मुख्तलिफ बाजारों और पुरहुजूम इलाकों के अलावा सयाहती मकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स न होने के सबब शहरियान और सयाहों को परेशानी का सामना है। गुज़िश्ता दिनों तो एक शहरी ने गुलमंडी इलाके में पब्लिक यूरिनल की तामीर के मुतालिबे पर बरहना होकर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सामने अपना एहतजाज दर्ज करवाया था, मगर एएमसी इंतजामिया की बेहिसी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। औरंगपुरातील जे स्वच्छतागृह आहे ते आज बंद आहे। खरं बघायला गेलं तर शहराच्या मेन सिटीमध्ये आहे ते, तिथं शालेय विद्यार्थी येतात, भाजीपाला मंडई आहे, अनेक लोक भाजी खरेदीसाठी येतात, ते आज बंद आहे। ही खेदाची गोष्ट आहे। मला फक्त आयुक्तांना एवढीच विनंती करायची आहे की निष्काम जनसेवा याप्रमाणे ते सर्व शहरातील स्वच्छतागृह हे खुले करावे। आणि दुसरा विषय असा होता की सिद्धार्थ गार्डनमध्ये जे स्वच्छतागृह आहे ते मी रोज वॉकिंगसाठी जाते, तर अनेक ज्येष्ठ नागरिकांची अशी समस्या आहे की त्यांना वाटतं की ते स्वच्छतागृह खुले करावे। आम्ही अनेकदा आयुक्तांना निवेदन दिले, पत्र दिले, परंतु असे सांगण्यात येतं की ते बीओटी तत्वावर आहे। असू दे बीओटी तत्वावर, पण ते जरी असले तरी ते 10 ते 5 ह्या कालावधीत, सकाळी 10 ते 5 या कालावधीमध्ये ते खुले केले जातात। परंतु वॉकिंगला येणारे जे ज्येष्ठ नागरिक असतात किंवा इतर वर्ग असतो, तर सर्वांचं असं मत आहे की ते दिवसभरासाठी खुले असावे, निदान सकाळी तरी आम्हाला ही सुविधा उपलब्ध व्हावी। आम्ही वारंवार अनेक आयुक्तांना हे निवेदन दिले, परंतु त्याला कुठंच आम्हाला तो विषय, आमची समस्या ही मिटलेली नाही। तर हा एक विषय गांभीर्याचा आहे की सिद्धार्थ उद्यानातील जे स्वच्छतागृह आहे ते पण सकाळी जे लोक फिरायला येतात त्यांच्यासाठी खुले करावे आणि औरंगपुरातील पण जे शौचालय आहे ते पण खुलं करावं आणि महापालिकेने ही जबाबदारी स्वतः घ्यावी। महिला स्वच्छतागृह जर लवकरात लवकर चांगल्या पद्धतीने जर तयार केले नाहीत तर आम्ही सर्व महिला नगरसेविका ज्या आहोत त्या महानगरपालिकेच्या समोर एक तर ठिय्या आंदोलन करणार आहोत किंवा सर्व महिला आम्ही आयुक्तांना एकदा निवेदन करू आणि त्यानंतर जर महापालिकेने जर त्याच्यावरती हे केलं नाही तर आम्ही नक्कीच महापालिकेसमोर ठिय्या आंदोलन करू। आग लग जाने का हादसा पेश आने या कुदरती आफात में घिर जाने वालों को किस तरह से राहत फराहम करवाई जा सकती है, इसका लाइव डेमो कंजखेड़ के आदर्श जिला परिषद स्कूल में दिया गया। ये प्रोग्राम फायर ब्रिगेड अमले और एएमसी के इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के इश्तराक से मुनक़िद किया गया, जहां स्कूल के 447 तलबा, हेडमास्टर व 14 स्टाफ मेंबरान के अलावा 50 देहातियों को रेका के रोहित कुसाड़कर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के मारून मस्के, डिस्ट्रिक्ट होमगार्ड ऑफिस के होमगार्ड सीनियर नाइक वसंत ठाकुर और दीगर ने स्कूल के अहाते में मुख्तलिफ हादसात के सीन को क्रिएट किया और फिर इन हालात पर काबू पाकर हाज़रीन की रहनुमाई की। इस डेमो को कामयाब बनाने में एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम और चीफ फायर ऑफिसर आर के सुरे की रहनुमाई में ड्यूटी इंचार्ज वैभव बाकड़े, फायर फाइटर दिनेश विल्दोड़े, आदिनाथ बगले, छगन सलामाबाद, महेंद्र खोतकर और ड्राइवर जगदीश सलामाबाद और दीपक वर्डे ने अहम रोल अदा किया। 7 माह के मुसलसिल इंतजार के बाद औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन बोर्ड को मेंटोर मिल गया और मेंटोर की नामजदगी के बाद बोर्ड की एक अहम मीटिंग 15 दिसंबर को होना थी, लेकिन असेंबली के सरमाई इजलास के सबब ये मीटिंग मनसूख कर दी गई। वाज़ेह है कि स्मार्ट सिटी बोर्ड पर मेंटर न होने के सबब गुज़िश्ता 7 माह से बोर्ड की एक भी मीटिंग मुनक़िद नहीं की जा सकी है। ऊर्जा उद्योग कामगार विभाग के चीफ सेक्रेटरी वनीता सिंघल की एक माह कबल इस बोर्ड पर मेंटर की हैसियत से नामजदगी अमल में आई है और 15 दिसंबर को बोर्ड की मीटिंग मुनक़िद होना तय थी, लेकिन असेंबली के सरमाई इजलास की तैयारियों के सबब ये मीटिंग मुलतवी कर दी गई। गुज़िश्ता जून के महीने में बोर्ड के साबिक मेंटर बलदेव सिंह की सदारत में आखिरी मीटिंग मुनक़िद की गई थी और उनके रिटायरमेंट के सबब ये ओहदा खाली था और मेंटर के बगैर बोर्ड की मीटिंग मुनक़िद नहीं की जा सकती थी, जिसकी वजह से इंतजामी सतह पर कई अहम फैसले इल्तवा में पड़े हैं। 15 दिसंबर को मुनक़िदा मीटिंग में सफारी पार्क स्मार्ट सिटी के फंड से शहर के 108 रास्तों की तामीर और इसी तरह के कई अहम फैसलों के लिए जाने की तवक्को थी, मगर असेंबली के सरमाई इजलास ने स्मार्ट सिटी दफ्तर के अफसरान के इस मंसूबे पर पानी फेर दिया है। शंभू नगर इलाके में बुनियादी सहूलतें फौरी फराहम करवाई जाएं, इस मुतालिबे पर
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर जोरदार एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि शंभूनगर इलाके के साकिनान म्यूनसिपल अफसरान की तोता चश्मी के सबब मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं। इलाके में बुनियादी सहूलियात फराहमी के मुतालबे पर मुतासरीन ने कई मरतबा मुताल्लिक़ अफसरान को मेमोरेंडम भी पेश किए। इसके बावजूद अब तक एक भी मसला हल नहीं किया गया है। इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि इंतजामिया उनके साथ सौतेला सलूक कर रहा है। वहाँ सफाई इंतजामात इंतहाई नाक़िस हैं। घंटा गाड़ी शंभूनगर में नहीं आती, जिसकी वजह से चारों तरफ गंदगी का राज है। स्ट्रीट डॉग्स ने साकिनान का जीना दोभर कर रखा है और आवारा व खूंखार कुत्ते राहगीरों पर हमलावर होने लगे हैं। गंदगी की वजह से इन लोगों की सेहत मुतासिर होने लगी है। मलेरिया डिपार्टमेंट के मुलाजिमीन ने आज तक वहाँ जरासीम कुछ दवाओं का छिड़काव नहीं किया। यही नहीं, शंभूनगर की गली नंबर 3 में इंतजामिया ने ड्रेनेज लाइन डालने का काम अधूरा छोड़ा रखा है। लिहाजा ये काम फौरी मुकम्मल किया जाए, खूंखार कुत्तों के कहर से उन्हें निजात दिलाई जाए, वहाँ सफाई इंतजामात फौरी दुरुस्त करवाए जाएं। इन मतालबात पर इलाके के साकिनान ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की रहनुमाई में आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर जोरदार एहतजाज किया और एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर बीबी नेमाने की गाड़ी रोककर रास्ते ही में उन्हें मेमोरेंडम पेश किया। मुजाहिरीन ने इलाके में पानी फराहमी के लिए पाइपलाइन डाले जाने पर इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा किया। एडवोकेट अभय टाकसाल की रहनुमाई में किए गए इस आंदोलन में अनीता हिराड़े, राजू हिराड़े, जफर खान, सफिया शेख, शहबाज शेख, फैयाज शेख, शेख जीनत, नसरीन शेख, आबिदा खाला, अस्मा शेख, सलीम शेख, यास्मीन शेख, नीलोफर शेख और दीगर खवातीन व CPI कारकुनान बड़ी तादाद में शामिल थे। पाण्याची लाईन टाकली, आजूबाजूचे एरिया झालं, गल्ली नंबर 3 मध्ये का बंद पडलं त्याचं कारण पण माहित नाही। उतर के जाना वाला वो नहीं, वो उतर के जाओ। नंबर नहीं, 3 नंबर गली में। अरे ये तुम्हारी गली नंबर 6 नंबर गली ना 5 और 6 गली नंबर को डेनिस लाईन नाही आहे। डेनिस लाईनचं पण काम नाही, पाण्याचं पण नाही तिकडं। ह्या दोघी लाईनींना बघितलं पाहिजे, कार लाईन बंद पडली म्हणून सनी मार्गच नाही आम्हाला कळायला, चालू काम बंद पडलं, आमच्या घरापर्यंत येते थांबून गेलं। मेरा यही बोलना है, 30 साल से हम शंभूनगर में रह रहे हैं, हम भी इंसान है। जो भी शुरू होता है उधर से शुरू होता है, हमारी 3 गली क्यों छोड़ते? सबको पानी दो, सबको ड्रेनेज लाइन दो, सबको हर चीज दो, सुविधा करो। हम भी इंसान है, कब तक 30 साल से बर्दाश्त कर रहे। अब नहीं बर्दाश्त होता हमसे। अब सबकी ड्रेनेज लाइन होना, रास्ते साफ होना, कुत्ते पकड़ने की गाड़ी होना, घंटा गाड़ी होना और पानी पहले होना। 6 गल्ले में आता 3 गल्ले बायकट कर देते, क्यों? हम इंसान नहीं है, जानवर है उनके सामने। आज आमचे निदर्शन यासाठी आहेत की शंभूनगरच्या प्रत्येक गल्लीमध्ये प्रत्येकाच्या दारात या नवीन योजनेखाली पाईपलाईन आली पाहिजे। याचबरोबर शहनाज बेगम यांच्या घरासमोरील घरासमोरून काही घरापर्यंत जवळपास 8-10 घरांना ड्रेनेजची लाईनच नाही, त्यामुळे त्यांचा अनेक समस्यांना त्यांना सामोरे जावं लागतंय। त्यामुळे शहनाज बेगम यांच्या घरासमोर ड्रेनेज लाईन टाकली पाहिजे। भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न वाढत चाललेला आहे, श्वान पथक येत नाहीत, स्ट्रीट लाईट नाहीत, त्याचबरोबर त्या ठिकाणी औषध फवारणी देखील होत नाही। अशा अनेक समस्यांसाठी आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत। अनेक ठिकाणी ड्रेनेज लाईन फुटलेली आहे, ती दुरुस्त करण्याचं काम होण्याची गरज आहे आणि पाण्याचं आणि ड्रेनेजचं काम झाल्यानंतर त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारची सिमेंटच्या रस्त्याची गरज आहे। शंभूनगर हा काही पाकिस्तानमध्ये नाही आहे। शंभू म्हणजे महादेवाचं नाव आहे, शंभू म्हणजे संभाजी महाराजाचं नाव आहे आणि संभाजीनगरचं नाव संभाजीनगर औरंगाबादला करा अशी मागणी करता, परंतु अगोदरच ज्याला शंभूनगर असं नाव दिलेलं आहे, या शंभूनगरचे काय हाल झालेत बघा जरा। येऊन आयुक्त साहेब जरा केबिनला बसत चला, अशी देखील आम्ही मागणी करत आहोत। रियासती वजीर चंद्रकांत पाटिल की जानिब से मुल्क के अजीम रहनुमाओं से मुताल्लिक दिए गए मुतनाज़ा बयान की मजम्मत में भारतीय दलित कोबरा नामी तंजीम की जानिब से गुज़िश्ता शाम क्रांति चौक इलाके पर जोरदार मुजाहरा किया गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों ताल्लुका पैठन में मुनक़िदा एक प्रोग्राम के दौरान रियासती वज़ीर बराए आला व तकनीकी तालीम चंद्रकांत पाटिल ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले और करमवीर भाऊराव पाटिल से मुताल्लिक मुतनाज़ा बयान दिया था, जिसके सबब बहुजन समाज की दिलाजारी हुई है। लिहाजा रियासती वज़ीर के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। भारतीय दलित कोबरा की जानिब से भी गुज़िश्ता शाम क्रांति चौक इलाके में चंद्रकांत पाटिल के खिलाफ जोरदार मुजाहरा किया गया और उनके खिलाफ एट्रॉसिटी का केस दर्ज करने का मुतालबा करते हुए एक अर्जी क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में दाखिल की गई है और मुतालबा किया गया है कि मुतनाज़ा बयान देने वाले रियासती वज़ीर को फौरी गिरफ्तार किया जाए और उन्हें वजारत से बेदखल किया जाए। मुजाहिदीन में तंजीम के मराठवाड़ा सदर अशोक बोर्डे, जिला सदर बाबा साहब आसवार,
यूथ लीडर आनंद बोर्डे, खवातीन इकाई की सदर सुमित्रा कंदारे, विनायक वाघुले, डी ल्यू भालेराव, सागर बोर्डे, किशोर भोले, सुनीता चौहान, निशा हिवराले, मीना गायकवाड़ और तंजीम के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। तर राज्यपाल कोश्यारी आणि चंद्रकांत पाटील यांनी जे महापुरुषांच्या विषयी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, धर्मवीर भाऊराव पाटील, महात्मा फुले यांच्याविषयी जे अपशब्द वापरले त्यांच्यासाठी त्यांना मंत्रालयातून एक सत्तेतून काढून टाकावे, त्यांचे राजीनामे घ्यावे व त्यांची लवकरात लवकर हकालपट्टी करावी. नसतं 15 दिवसाच्या नंतर भारतीय दलित काँग्रेस संघटनेच्या वतीने आम्ही मुंबईला महामोर्चा प्रचंड संख्येने काढण्यात येईल असं भारतीय दलित काँग्रेसचे संगठनेचे मराठवाडा अध्यक्ष अशोक भाऊ बोर्डे यांनी हे इशारा देत आहे. औरंगाबाद शहर में मौजूद तारीखी मकामात को जाने वाले रास्तों पर किए गए नाजायज कब्जात म्युनिसिपल अमले ने हटा दिए। ये कार्रवाई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नाजायज कब्जेजात हटाओ दस्ते ने औरंगाबाद में मौजूद अजीम तारीखी विरासत ताजदक्कन बीबी का मकबरा तब पंचक्की और पंचक्की से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की शाहराहों पर जाने वाले ट्रैफिक में रखना अंदाज हो रहे गैर कानूनी काबिजीन के खिलाफ अंजाम दी और उनके तमाम कब्जे इन रास्तों पर से हटाकर रहदारी खुली कर दी गई। इसी तरह ये मुहिम आज सुबह चेलीपुरा ता शाहगंज के रास्ते बेगमपुरा बीबी का मकबरा और औरंगाबाद गार के रास्ते पर अंजाम दी गई। इन रास्तों पर कुछ शहरियान ने रोड के बीच अपने सीमेंट के चबूतरे बना रखे थे और उन पर आहनी पटरियां डाल रखी थी। इसी तरह कुछ लोगों ने मकबरे के सामने के हिस्से में 10 बाई 15 की जगहों पर कब्जे कर रखे थे। अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने इस तरह के तमाम कब्जे हटाकर जुजवी सामान भी जब्त किया है। मिल कॉर्नर तक बारापुल्ला गेट व यूनिवर्सिटी रोड तक शहरियान ने अपनी नाकाबिल इस्तेमाल व फाजिल गाड़ियां 4 व्हीलर, क्रेन, रोलर खड़े कर रखे थे। इन तमाम गाड़ियों को भी वहां से हटाकर रास्ता साफ व कुशादा कर दिया गया है। रास्तों पर कुछ शहरियान ने अपने तामीराती सामान भी डाल रखे थे और ये सामान हादसात का सबब बन रहे थे। इन मकामात पर भी कार्रवाई की गई है। आया रहे कि शहर में बाएं बाजू से जाने वाली गाड़ियों की गुजरगाहों में रखना न पड़े, इस मकसद से शाहगंज, मंजूरपुरा, चेलूपुरा व राजा बाजार के टपरियों और शेड्स के गैर मजाज कब्जे मुताल्लिका दस्तों ने हटा दिए हैं। जराये के मुताबिक गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ ये कार्रवाई शहर भर रोज जारी रहेगी, इसलिए शहरियान अपने गैर कानूनी कब्जे अज खुद हटा लें, वरना जेसीबी की मदद से ये कब्जे साफ कर दिए जाएंगे। इस तरह की अपील व इंतबाह एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम ने दिया है। जिला उस्मानाबाद के तालुका अहमदपुर में फपोन जैसे मर्ज ने तुवर की फसल को तबाह व बर्बाद कर दिया है, जिसकी वजह से किसान एक बार फिर परेशानी में मुब्तला हो गए हैं और वो नुकसान भरपाई का मुतालबा करने लगे हैं। अहमदपुर और चाकूर जिला उस्मानाबाद के किसानों की फसलों पर बुरसा पैदा करने वाले इस मर्ज का कहर टूट पड़ा है और इन बीमारियों के सबब किसानों की खड़ी तुअर की फसलें तबाही के दहाने पर पहुंच गई हैं, जिसके नतीजे में किसान मायूस हो चुके हैं। तुअर की फसल को एक नव फसल से ताबीर किया जाता है, लेकिन इस मर्ज के सबब किसान फिर से हुकूमत की जानिब पुरुम्मीद नजरों से देखने के लिए मजबूर हैं और इस नुकसान की भरपाई का मुतालबा करने लगे हैं। फसलों को इस मर्ज के लग जाने और फसलें बर्बाद होने की खबर मिली तो तालुका जात के हलकों में रुकन असेंबली बाबा साहब पाटिल ने हाजिरी लगाई और खेतों पर जाकर तुअर की फसलों का मुआयना किया, मुतासरा किसानों से बातचीत की और उन्हें हुकूमत से मुमकिना इमदाद दिलवाने का तयक़ुन भी दिलवाया है। कटगड़ गेट इलाके से गुजर रही 300 मिलीमीटर खुतर वाली मेन फीडर लाइन पर लिए गए गैर कानूनी नल कनेक्शन म्युनिसिपल अमले ने मुनक़ता कर दिए। वाज़ेह हो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इन दिनों शहर भर में गैर कानूनी नल कनेक्शन ढूंढकर उन्हें कट करने की मुहिम जारी है और इस काम के लिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने खुसूसी दस्ते तश्कील दिए थे। इजाफी कमिश्नर और स्क्वाड नंबर 2 के हेड रविंद्र निकम की रहनुमाई में मज़कूरा स्क्वाड नंबर 2 ने कटकट गेट इलाके से दिल्ली गेट ता हत्ती सिंहपुरा की टाकी भरने के लिए डाली गई 300 mm की पाइपलाइन पर से गैर मजाज तरीके से लिए गए नल काटने की मुहिम शुरू की और आज 13 दिसंबर को ये काम मुकम्मल किया। बताया जाता है कि रविंद्र नगर कटकट गेट इलाके से 11 नल काटे गए। इस फीडर लाइन से गैर कानूनी नल जोड़नी करके मुताल्लिका अफराद 24 घंटे पानी की फराहमी से इस्तेफादा कर रहे थे। ये कार्रवाई एडिशनल कमिश्नर
रविंद्र निकम की रहनुमाई में डिप्टी इंजीनियर के अम्फालक, रोहित इंगले, स्क्वाड इंजीनियर पथक नंबर 1 भास्कर काकनोटे, अक्षय डकले और दीगर मुलाजिमीन मोहम्मद शरीफ, तमीज पठान, वैभव भटकर, सागर डिघोड़े व दीगर ने अंजाम दी है। फुलंब्री में महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद ने इंतबाह दिया कि नवंबर 2022 की तनख्वाहों की अदायगी में अगर फुलंब्री को शामिल न किया गया तो जोरदार एहतजाज व मुजाहरे किए जाएंगे। ये मुतालबा गुज़िश्ता रोज मज़कूरा असातिज़ा तंजीम की ताल्लुक़ा फुलंब्री की इकाई की जानिब से फुलंब्री के BEO को एक मकतूब देकर किया गया है। इस मेमोरेंडम में कहा गया है कि पहले माह अक्टूबर में बजट की कमी दिखलाकर ताल्लुक़ा फुलंब्री को तनख्वाहों से महरूम कर दिया गया था। अब मजीद अगर फिर से बजट की कमी दरपेश आती है और नवंबर की तनख्वाहों की अदायगी से फुलंब्री ताल्लुक़े को नज़रअंदाज कर दिया जाता है तो फिर एक बार ताल्लुक़ा भर के असातिज़ा तनख्वाहों से महरूम रह जाएंगे और उन पर फाका कशी की नौबत आन पड़ेगी। असातिज़ा तंजीम का कहना है कि पहले ही तनख्वाहों में देरी के सबब असातिज़ा परेशान हैं और उनके बैंकों के हफ्ते, दवाखानों के खर्च, बच्चों की तालीम के अखराजात पूरे करने में उन्हें दिक्कतें पेश आ रही हैं। असातिज़ा तंजीम ने इंतबाह दिया है कि अगर नवंबर की तनख्वाहों की अदायगी में भी ताअत्तुल पैदा हुआ तो 15 दिसंबर को फुलंब्री पंचायत समिति के दफ्तर के सामने शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। ताल्लुका सिल्लोड़ के अंधारी में अमराज चश्म में मुब्तला मरीजों की सहूलत के लिए एक आई कैंप रखा गया। ये कैंप औरंगाबाद के दृष्टि आई इंस्टीट्यूट और अंधारी के खुशी हॉस्पिटल के इश्तराक से मुनक्किद किया गया। इसी तरह मोतियाबिंद के बगैर टांकों के ऑपरेशन का कैंप भी रखा गया। इस कैंप में 120 जरूरतमंद अफराद की आंखों की जांच की गई और 9 अफराद को मोतियाबिंद ऑपरेशन तजवीज़ किए गए। इसी तरह बगैर टांकों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन 75% फीस की छूट से किए गए। कैंप का इफ्तिताह गाँव के नामवर अफराद के हाथों किया गया। इस कैंप में दृष्टि आई इंस्टीट्यूट औरंगाबाद की जानिब से डॉक्टर कसबेकर व डॉक्टर लोया की रहनुमाई में डॉक्टर रऊफ शेख, डॉक्टर सनी कोरे, डॉक्टर विलास देवटे और खुशी अस्पताल के डॉक्टर भगवान पांडव ने मरीजों की जांच की खिदमत अंजाम दी हैं। शहर से करीब पंढरपुर इलाके में स्वेटर फरोख्त करने वालों पर डाका जनी की कोशिश की गई। डकैतों ने ताजिरों के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि उन पर गोलियां भी चलाई, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई थी। इस भागदौड़ में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। औरंगाबाद अहमदनगर हाईवे पर वाक़े पंढरपुर के करीब सड़क की दोनों जानिब इन दिनों सर्दियों के मौसम की मुनासिबत से स्वेटर, जैकेट, रज़ाइयाँ वगैरह के गर्म मलबूसात की फरोख्त के लिए इन कारोबारियों ने दुकानें लगा रखी हैं। इस रोड पर व्यापारी हर साल की तरह इस मरतबा भी व्यापार कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज मंगल की रात 11:30 बजे के करीब कुछ लोग यहाँ लूट मार मचाने की गर्ज से स्कॉर्पियो गाड़ी से आए और इन 5-6 अफराद ने यहाँ दहशत फैलाते हुए स्वेटर व्यापारियों से बेतहाशा मारपीट की और देसी कट्टे से फायरिंग कर दी। तो आवाज सुनकर तमाम व्यापारियों ने मिलकर पथराव किया तो लुटेरे अपनी गाड़ी छोड़कर अंधेरे में गायब हो गए। बताया जाता है कि रोज की तरह इन व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद की ही थी कि ये लुटेरे आए और दहशत फैलाकर गर्म कपड़े व शालें गाड़ी में भरने लगे। तो यहाँ मौजूद आसिफ रसूल नामी व्यापारी ने इनकी मुखालिफत की तो लुटेरे उस पर टूट पड़े। शाह ने चीख पुकार की और फिर सब व्यापारियों ने हमलावरों पर पथराव किया। ताहम लुटेरों ने गोलियां चलाई लेकिन पथराव का मुकाबला न कर सके और अंधेरे में फरार हो गए। मुतालिका थाना मकामी MIDC वालूज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। दरी असना वाकई की इत्तला मिलते ही औरंगाबाद से पुलिस के आला अफसरान मौके वारदात पर जायजा लेने के लिए पहुंचे। आने के बाद में मैंने ऐसा बोला, भैया हुआ क्या? वो डायरेक्ट इतना बड़ा हथौड़ा था, वो लकड़ी का था, उसके ऊपर लोहा का लगा हुआ रहता, वो जैसा बोलते ना गन बोलते ना, वो मारने को आया। मैं उधर भाग गया, फिर इधर से पत्थर मार किया इन्होंने। हमने पत्थर मार के फायरिंग पहले फायरिंग किया, बाद में देखा बंदूक इनका आदमी, फिर पत्थर चलाया हमने। जब उसके बाद भागे सर, कितने फायरिंग? एक फायरिंग किया, दो फायरिंग। अरे एक फायरिंग की, वो गाड़ी की लगी, पत्थर की गाड़ी को लेकर क्या बोलूं, वो मेरे देख सुन रही दिमाग में, मगर गोली मौके पे एक मिली। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले।
G20 कॉन्फ्रेंस के जरिए आलमी सतह पर रोशन होगा हमारे शहर का नाम। इंतजामिया तो कर रहा है अपना काम, मगर कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए अवाम का ताउन बेहद जरूरी, कहा जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे ने। एक साल कबल ही मुकम्मल हो गया औरंगपुरा इलाके में खवातीन के लिए तामीर करवाए गए पब्लिक टॉयलेट का काम, मगर म्युनिसिपल अफसरान की लापरवाही के सबब शहर की खवातीन इस सहूलत से अब तक महरूम। मुताल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। एएमसी के शोबे इमरजेंसी सर्विसेज, फायर ब्रिगेड और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर्स मैनेजमेंट की जानिब से जिला परिषद आदर्श प्राइमरी व हाई स्कूल गाड़ीवाट में मुनक्किद किया गया बेदारी प्रोग्राम। कुदरती आफात में घिरे अफराद को कैसे पहुंचाई जाती है राहत, दिया लाइव डेमो। और वालुज पंढरपुर इलाके में गर्म मलबूसात का कारोबार करने वाले ताजिरों पर डाका डालने की गई कोशिश, मारपीट और फायरिंग में 2 अफराद जख्मी, केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।